सभी हमने भर लिया पानी। अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने और कुछ घर का सामान। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सूरत हाल है। और मेरी गाड़ी की आवाज़ आ रही है, उसका रीज़न ये है कि जब से लॉकडाउन हुए कोई भी वर्कशॉप ओपन नहीं है, तो गाड़ी में डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आना नेचुरल सी बात है, क्योंकि ना ही इसकी मेंटेनेंस हो सकी है और ना ही ट्यूनिंग। सो ये कुछ हमारे जो सिटी है उसकी सड़कें माशाल्लाह इस तरह से ही हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसको छोड़ के उसकी सड़कों का हाल देख लें। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक फाटक की तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ से मैं कुछ दिन पहले गुजरी थी। तो यहाँ पर ना आम दिनों में भी मज़दूर आते हैं और जिन लोगों को मज़दूरों की ज़रूरत होती है यहाँ से उनको ले जाते हैं। लेकिन इन दिनों में मैंने क्या देखा कि इस फाटक के आसपास जितने भी मज़दूर हैं वो सारा दिन बेचारे बैठे रहते हैं और कोई भी बंदा उनको काम नहीं। वो जो रश बना हुआ है वहाँ पर भी खाना तकसीम हो रहा है। तो इन मज़दूरों को जो है कई दिनों से कोई मजदूरी नहीं मिल रही। ये सारे दिन यहाँ पर बैठते हैं और बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और अल्लाह ही जानता है कि इनके बच्चों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये आप सामने देख सकते हैं कि कितना रश बना हुआ है। ये वही मजदूर हैं जिनको मजदूरी नहीं मिलती। यहाँ पे आप कोई राशन तकसीम हो रहा है या खाना, तो ये सब लोग जो हैं वो खाना लेने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ओवरऑल बहुत बुरे हालात हैं। आम आदमी के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। जो तनख्वाहदार तबका है वो किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उसकी तनख्वाह आ रही है। लेकिन एक आम बंदा जो दिहाड़ी लगाता था, जिसकी कोई रेडी थी, वो कोई ठेला लगाता था, वो कोई पत्थर ढोता था, सड़क के ऊपर काम करता था, या उसकी साइकिल वाली दुकान थी या उसकी हवा भरने वाली दुकान थी, तो वो बिल्कुल भी जो हैं वो बिज़नेस, छोटे छोटे जो दुकानें, बिज़नेस वर्कशॉप छोटी छोटी वो बंद हो चुकी हैं। तो इस लिहाज से ये लॉकडाउन सबसे ज़्यादा हैवी है या भारी पड़ रहा है उन लोगों पर जिनका रोज़ का रोज़ जो है कारोबार से कुछ आता था तो वो खाते थे। अगर आपके आसपास चंद ऐसे लोग हैं जिनको आप देखते हैं कि वो सफ़ेद पोश हैं, यानी वो ना तो बाहर जाकर किसी से मांग सकते हैं ना वो मांगते हैं, वो इतने खुददार लोग होते हैं कि वो घर में ही बैठे रहते हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो खुद मांगते नहीं हैं, बल्कि आप खुद उनके घर जाकर उनका राशन पहुंचा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं इज़्ज़तदार होते हैं। इन हालात की वजह से अगर उनका कारोबार, उनकी मजदूरी या उनकी दुकानें बंद हो गई तो वो मांगने वाले लोग नहीं हैं। तो किसी सूरत में भी उनकी अना गवारा नहीं करती कि वो बाहर जाकर मांगे और वो कुछ खाएं। ऐसे सफ़ेद पोश लोगों की आपको ज़रूर मदद करनी चाहिए। बाकी जो लोग सारा साल ही मांगते रहते हैं, जिनको आदत है मांगने की, मांग कर खाने की, उनके लिए ये लॉकडाउन बिल्कुल भी सख्त नहीं है। वो आज भी गठरियाँ भर भर के ला रहे हैं, राशन की चीज़ों की बाहर से मांग के ले आते हैं और खा लेते हैं। आज भी वही बंदा मार खा रहे हैं जो इज़्ज़तदार है और खुददार है, और वो नहीं चाहता कि वो किसी से मांगे, लेकिन वो भूख से मर रहा है। प्लीज़ 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 हर कोई अपने आसपास नज़र रखे। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो आपको लगता है कि ऐसा खुददार है कि वो मांग नहीं सकता, तो प्लीज़ आप उसकी मदद कर दें ताकि उसके बच्चे बीवी भूखे ना मरें। बाज़ लोग मैंने देखे हैं कि आजकल खुदकशियाँ जो हैं वो करना शुरू हो गई हैं। खुदकशी इसलिए कर लें कि उनको जब 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, उनके बच्चों को खाना नहीं मिलता और वो हालात से तंग आ जाते हैं, उनको और कुछ नहीं सोचता। हालात से लड़ते लड़ते जब वो थक जाते हैं तो वो खुदकुशी कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स, मैं अपने शहर की मार्केट के अंदर आ चुकी हूँ। तकरीबन इस साइड पे ये सब्ज़ी मंडी है, तो यहाँ से हम कुछ सब्जियाँ वगैरह खरीदेंगे। जागो तो 1 मिनट। आप ठीक
एक मिनट छोड़। आपका नाम क्या है? जवान। ठीक, बंद कर। अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी खरीदारी करने के लिए, यानी घर का कुछ सामान खाने पीने का। उसके लिए हम जा रहे हैं एक लोकल शॉपिंग मॉल। अगर तो जाने दिया तो अब क्या करें, लोगों ने मरना तो नहीं है, घर रहेंगे तो वैसे फाकों से मरेंगे। अब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो घर की लोगों को लेनी पड़ती हैं। लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी की हुई है। आर्मी भी जगह जगह जो है वो कर रही है मूवमेंट और चेकिंग कर रही है। उसके साथ साथ पुलिस भी लगी हुई है, और उसके अलावा सिक्योरिटी के जितने अदारे हैं वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें और ना ही बिला वजह जो है वो कहीं पे जाएं। चाओ में अभी हम फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं शॉपिंग मॉल, जहां से हम घर की कुछ चीज़ें लेंगे। सो चलें। अभी फ्रेंड्स हमने कर ली है शॉपिंग, मतलब घर का जो सामान वगैरह था वो ले चुके हैं। तकरीबन 5 बजे बाज़ार बंद हो जाएंगे। सो लोग 5 बजे से पहले पहले सोच रहे हैं कि कोई ना कोई ख़रीदारी जो है वो कर लें। सभी लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह से वो 5 बजे से पहले पहले कुछ ना कुछ ख़रीद लें। हमने भी तकरीबन सामान जो है सारा ख़रीद चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा सामान जो है वो रह गया है। लॉकडाउन के दौरान भी बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही। ये देखें सामने, ये देखें इन बच्चों को। ये मेरी सिटी का मेन एरिया है, इसको 5 वार्ड बोलते हैं और ये काफ़ी फेमस है। आम दिनों में जब लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। अब जबकि यहाँ पर लॉकडाउन है तो यहाँ पर रश काफ़ी हद तक कम है। अभी हम फ्रेंड्स उस तरफ जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर से हमें कुछ दवाइयाँ लेनी है। फेवरेट होती है ये फ्रेंड्स लॉकडाउन, और ये इंजॉय कर रहे हैं बच्चे लॉकडाउन में क्रिकेट। करो हकीकत इस तरह नहीं